miscellaneous exercise, does there exist a function which is continuous everywhere but not differentiable at exactly 2 point, justify your answer। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको बताना क्या कोई ऐसा फंक्शन हो सकता है कि जो हर पॉइंट पे कंटिन्यूस है बट केवल 2 पॉइंट पर डिफरेंशिएबल ना हो। तो अब इस केस में हमें क्या करना, हमें कोई फंक्शन अज्यूम करना है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन अज्यूम कर रहे हैं, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। ये हमने एक फंक्शन मान लिया। अब इसी फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं दैट एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, इफ x इज लेस देन 0। यदि x लेस देन 0 होगा तो ये नेगेटिव होगा और ये तो पॉजिटिव होगा, सॉरी ये नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव होंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस एक्स एंड माइनस एक्स माइनस 1, इसके आगे माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए यदि इफ x इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यदि x 1 और 0 के बीच में होगा तो ये तो पॉजिटिव होगा बट ये नेगेटिव होगा। तो अब आप लिख लो x माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है। अब अगला केस, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं x प्लस एक्स माइनस 1, ठीक है, इस तरीके से लिख लिए। अब इसी फंक्शन को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करके फिर से लिखते हैं, तो यही हो जाएगा दैट माइनस एक्स ये बन गया माइनस 2x देन प्लस 1 इफ x इज लेस देन 0, फिर x माइनस एक्स कट गया, बचेगा केवल प्लस 1 इफ x इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और x प्लस एक्स हो गया 2x एंड माइनस 1 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। अब देखिए क्या है, जब लेस देन 0 है x तो उस केस में ये क्या मिल रहा है, ये एक पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल हर पॉइंट पे कंटिन्यूस होता है, तो लेस देन 0 पे भी कंटिन्यूस होगा। 0 और 1 के बीच में ये तो इसकी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू आ रही है 1, ये कांस्टेंट है तो ये भी जो कंटिन्यूस होगा, यानी 0 से 1 के बीच पे भी जो फंक्शन है कंटिन्यूस होगा। और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 पे देखिए क्या हो रहा है, ये फंक्शन आपको पॉलिनोमियल मिल रहा है, तो पॉलिनोमियल ग्रेटर देन 1 पे भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। लेकिन 0 और 1 पे ये फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है, तो इसका मतलब है हमें 0 और 1 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी, कहीं यहाँ पे तो डिसकंटिन्यूस नहीं है। अब सबसे पहले हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे एट x इक्वल टू 0 पे। तो सबसे पहले हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, तो कैसे चेक करते हैं कंटिन्यूटी, सबसे पहले हम इसकी निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट किसकी, लिमिट x टेंस टू 0, सॉरी h नहीं है, x है, x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया, x टेंस टू 0 माइनस मतलब लेस देन 0, तो लेस देन 0 के केस में कौन सा फंक्शन एप्लीकेबल होगा, ये वाला एप्लीकेबल होगा। तो एफ एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, ये वाला फंक्शन, और x की वैल्यू इसमें 0 पुट कर देंगे, तो माइनस 2 x की जगह 0 रख देना है प्लस 1, कितना आ गया, इसकी वैल्यू आ गई 1। अब हम निकालेंगे इसका राइट हैंड लिमिट, तो ये क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स। अब 0 प्लस मतलब मोर देन 0 में ये फंक्शन एप्लीकेबल होगा और इसकी वैल्यू डायरेक्टली 1 आ रही है, तो राइट हैंड लिमिट इसकी आ जाएगी 1। तो अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 है, राइट हैंड लिमिट भी 1 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो फंक्शन है कंटिन्यूस होगा एट x इक्वल टू 0 पे। तो 0 पे कंटिन्यूटी इसकी प्रूफ होती है इससे। अब हम क्या करेंगे, इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे एट x इक्वल टू 1 पे। तो अब कैसे करेंगे इसका, फिर हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 1 पे चेक करना है, तो 1 माइनस एफ एक्स। अब 1 माइनस का मतलब है देन 1, यानी ये फंक्शन एप्लीकेबल होगा, तो एफ एक्स की सिंपल सी वैल्यू आ जाएगी 1, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x है ही नहीं। अब इसका हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस मतलब स्लाइटली मोर देन 1। जब मोर देन 1 होगा तो ये फंक्शन एप्लीकेबल होगा, तो एफ एक्स की जगह ये लिखेंगे और x की वैल्यू आपको रखना है 1, तो ये हो गया 2, x की जगह 1 रखा माइनस 1 और इसकी वैल्यू भी आ रही है 1। तो इसका भी लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट आ रहा है 1 और 0 का भी आ रहा था, राइट और लेफ्ट लिमिट जो है वो 1 आ रहा था। तो मतलब क्या हो गया, ये जो फंक्शन है 1 पे भी कंटिन्यूस होगा
0 पे भी कंटिन्यूस होगा, यानी ये हर पॉइंट पे कंटिन्यूस है। लेस देन 0 पे तो पॉलिनोमियल है ही, 0 और 1 के बीच में कांस्टेंट है, और ग्रेटर देन 1 के लिए भी ये पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल तो कंटिन्यू होता ही है। और 0 और 1 पे भी हमने चेक कर लिया इसकी कंटिन्यूटी, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फंक्शन है हर पॉइंट पे कंटिन्यूस है। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सेटिस्फाई हो गया। अब चेक करना है हमें इसकी डिफरेंशिएबिलिटी, तो हमें चेक करना है कि ये हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है या कहीं पे नॉट डिफरेंशिएबल भी है। तो हम कहाँ चेक करेंगे, जहाँ पे ये फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है। देखिए कहाँ चेंज हो रही है, 0 और 1 पे ये फंक्शन चेंज हो रहा है, तो हमें डिफरेंशिएबिलिटी उसकी वहीं चेक करनी होती है। तो हम सबसे पहले एट x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक कैसे किया जाता है, इसके लिए हम निकालते हैं इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, जैसे हम कंटिन्यूटी के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, यहाँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 पे निकालना है, तो 0 माइनस h माइनस f0 होल डिवाइडेड बाय माइनस h। इसके अकॉर्डिंग हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, 0 माइनस h का मतलब लेस देन 0 है, और लेस देन 0 में ये एप्लीकेबल होगा। तो अब ये फंक्शन आपको लिखना है -2, और x की जगह आपको ये लिखना है 0 माइनस h। 0 माइनस h को हम माइनस h भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो माइनस h लिख देते हैं, +1 माइनस f0 के केस में ये फंक्शन एप्लीकेबल होगा, तो डायरेक्टली इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 होल डिवाइडेड बाय हो जाएगा -h। ठीक है, अब लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया माइनस और माइनस प्लस 2h, देन 1 माइनस 1 तो कट जाएगा, डिवाइड में है -h, h से h कट जाएगा, तो आ गया फाइनल वैल्यू -2। तो जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो उसकी वैल्यू आ रही है -2 एट x इक्वल टू 0। अब हम निकालते हैं इसका राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 होल डिवाइडेड बाय हो जाएगा सिंपली h। ठीक है, अब इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे इसका राइट हैंड डेरिवेटिव, तो क्या लिखेंगे हम, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h का मतलब मोर देन 0, मोर देन 0 में ये एप्लीकेबल होगा, तो इस पूरे की वैल्यू हम लिख सकते हैं 1 जो कि कांस्टेंट है, देन माइनस f0 के केस में भी यही एप्लीकेबल होगा फंक्शन, तो ये हो गया 1 डिवाइडेड बाय h, 1 माइनस 1 0, और 0 अपॉन h भी होगा 0। तो देखिए इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -2, राइट हैंड डेरिवेटिव 0, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो फंक्शन है एट x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू डिफरेंट आ रही है। ठीक है, अब यही चीज़ हम चेक करेंगे x इक्वल टू 1 पे। तो अब हम चेक करेंगे एट x इक्वल टू 1 पे चेक करना है, तो हम इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 होल डिवाइडेड बाय -h। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। 1 माइनस h का मतलब है लेस देन 1, लेस देन 1 में ये फंक्शन हो गया एप्लीकेबल, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू हो गई 1, देन माइनस f1 में ये फंक्शन एप्लीकेबल होगा, तो इस फंक्शन में 2 x की जगह रख देंगे 1, देन -1 होल डिवाइडेड बाय -h। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1, ठीक है, 2 इंटू 1 तो 2 ही हो गया, और -1 करेंगे तो 1 हो गया, तो इस ब्रैकेट की वैल्यू 1 आ रही है, तो 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय -h, तो ये हो गया 0, 0 अपॉन -h 0 ही हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1 आ गई 0। अब इसका हम निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, ये क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 होल डिवाइडेड बाय h। ठीक है, तो ये जो है ये फॉर्मूला है राइट हैंड डेरिवेटिव का। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h का मतलब हो गया मोर देन 1, मोर देन 1 में कौन सा फंक्शन एप्लीकेबल होगा, ये फंक्शन एप्लीकेबल होगा, तो अब ये फंक्शन आप लिखेंगे 2 और
x की जगह आपको लिखना है 1 प्लस एच, तो 1 प्लस एच देन माइनस 1 देन माइनस f1। f1 में भी यही फंक्शन एप्लीकेबल होगा, तो आप लिखेंगे ब्रैकेट में 2, x की जगह आपको लिखना है 1 देन माइनस 1 और होल डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा h। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, अभी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन गया 2 प्लस 2h माइनस 1, इस ब्रैकेट की वैल्यू आ जाएगी 1, तो ये भी माइनस 1 हो गया, होल डिवाइडेड बाय h। अब देखिए 2 एंड माइनस 1 ये कट जाएगा, 2 माइनस 2 0, अब बचा 2h अपॉन h, इसमें से भी h कट जाएगा तो केवल 2 बचेगा। तो देखिए इसका राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया 2 और इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 है, दोनों डिफरेंट है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है एट x इक्वल टू 1 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो देखिए हमें 2 पॉइंट मिल गए, एक पॉइंट क्या हो गया x इक्वल टू 0, दूसरा पॉइंट हो गया x इक्वल टू 1। इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है, बट इसके अलावा ये जो है हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा और कंटिन्यूस तो ये हर पॉइंट पे होगा। तो इससे हमारा ये क्वेश्चन है ये भी हो जाता है प्रूफ।